ঠান্ডা, তাই সকালটা চা দিয়ে শুরু করছি। তো যাই হোক, এখন হচ্ছে আমরা রেডি হয়ে বেরাবো। আমরা যাব হচ্ছে এখন এই আগ্রার সাইট সিনগুলো দেখবো। তো চলুন, আজকে ভিডিওটা প্রচন্ড পরিমাণের এক্সাইটেড হতে চলেছে। আমরাও দেখি আর আপনাদেরকেও দেখাই। তো বন্ধুরা, আমরা এখন সবাই রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। এখন হচ্ছে আমরা যাচ্ছি আগ্রার সাইট সিনগুলো দেখতে। আমরা এখন গাড়িতে আছি, গাড়িতে দেখি কতক্ষণ সময় লাগে না লাগে, তারপর পৌঁছে আবার তোমাদেরকে সবকিছু দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, আমরা এখন পৌঁছে গেছি ফতেপুর সিক্রিতে। তো এখানে এসে আমরা একটা ট্যুর গাইডও বুক করে নিয়েছি, তার থেকে এখানকার পুরো হিস্ট্রি আমরা জেনে নেব। তো তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো, আশা করি এখানের সব কিছুই তোমরা জানতে পেরে যাবে এই একটা ভিডিওর মাধ্যমে। তো ইনি হচ্ছেন আমাদের ফতেপুর সিক্রিট ট্যুর গাইড। তো ইনি আমাদের এখন পুরোটা বুঝিয়ে বলবেন এখানকার হিস্ট্রি। तो जगह है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखने के लिए दो जगह है, फतेहपुर और सीकरी। सीकरी पुराना गांव है, फतेहपुर नया जीता हुआ शहर है, जिसको बाबर ने जीता था 1527 में। यहाँ पर एक फाइट हुआ खानवा के मैदान में 1527 में, राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो बाबर ने जिसमें फतेह किया, फतेह करने के बाद शहर का नाम दिया फतेहपुर। सीकरी गांव पहले से ही मौजूद था, जहां पर सिकरवार कम्युनिटी के लोग रहते थे, पत्थर को काटने का काम करते थे। आज भी वहां पर पत्थर को काटने का काम चलता है। दोनों को कंबाइन करके बाबर ने नाम दे दिया फतेहपुर सीकरी। उसके बाद यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर आए। अकबर की पहली राजधानी थी आगरा। बादशाह अकबर आगरा में रहते थे। अकबर की 3 रानियाँ थी जो अलग अलग धर्मों से थी दादा। पहली जो रानी थी बादशाह अकबर की, वो थी रुकैया बेगम और टर्की सुल्ताना, जो मुस्लिम थी और टर्की की रहने वाली थी। दूसरी जो रानी थी बादशाह अकबर की, वो थी मरियम, जो गोवा की रहने वाली थी, ईसाई पर्शियन। तीसरी जो सबसे फेवरेट रानी थी बादशाह अकबर की, वो थी महारानी जोधाबाई, जो हिंदू थी और राजस्थान की रहने वाली थी, राजपूत। लेकिन पहले तीनों रानियों से बादशाह की कोई भी औलाद नहीं थी, कोई भी बेटा नहीं था दादा। बादशाह अकबर परेशान रहते थे कि मेरा वंश कैसे आगे चलेगा और कौन मेरी इतनी बड़ी सल्तनत को संभालेगा। तो बादशाह को एक दिन किसी ने सलाह दी कि बादशाह आप अजमेर जाइए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, राजस्थान के अंदर पीर बाबा, जिनकी दुआ से आपको बेटा मिलेगा, आशीर्वाद से। तो पीर बाबा की दरगाह पर बादशाह अकबर नंगे पैर और नंगे सिर चल करके आगरा से 350 किलोमीटर दूर गए बेटे के लिए। पीर बाबा की दरगाह पर जब बादशाह अकबर पहुंचे, वहां पर सबसे पहले पीर बाबा के सम्मान में कपड़े का चादर दिया और मानूत का एक सूता बांधा बेटे के लिए। एक रात बादशाह अकबर वहां पर रुके। रुकने के बाद बादशाह को सपना हुआ कि बादशाह आपके मुकद्दर में यहाँ से कोई औलाद नहीं है, आप फतेहपुर सीकरी जाइए, जहाँ पर एक पहाड़ी पर पीर बाबा रहते हैं, जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती, जिनकी दुआ से आशीर्वाद से आपको बेटा मिलेगा। तो बादशाह अकबर अजमेर से फिर नंगे पैर चलकर यहाँ पर आए। पहाड़ी इलाका था, यहाँ पर कोई भी पहले किला नहीं था, कोई महल नहीं था। पीर बाबा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे पहाड़ी के ऊपर झोपड़ी के अंदर। पीर बाबा के पास बादशाह अकबर पहुँचे और उनसे रो रो कर दुआ की कि बाबा मेरी 3 रानियाँ हैं, लेकिन तीनों से ही कोई बेटा नहीं है, कोई औलाद नहीं है।
पीर बाबा ने बादशाह अकबर को दुआ दी, लेकिन वो दुआ सबसे ज़्यादा जो दबाई को लगी, जिनसे बेटा पैदा हुआ, बेटे को ले जाकर के पीर बाबा के दरबार में बादशाह अकबर पहुँचे और पीर बाबा से बोला कि आप ही इसको नाम देंगे, क्योंकि आप ही की दुआ से, आप ही के आशीर्वाद से ये बेटा पैदा हुआ। पीर बाबा ने अकबर के बेटे का नाम दिया शहजादा सलीम, क्योंकि पीर बाबा का नाम शेख सलीम चिश्ती है। अपने ही नाम पर अकबर ने अकबर के बेटे का नाम रख दिया। प्यार से बादशाह अकबर और जो दबाई उसको बुलाते थे शेखू बाबा। शेखू बाबा जब बड़े हुए गद्दी पर बैठे तो उनका नाम रखा गया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर का मतलब होता है सारे जहां का बादशाह। तो ये सारा किला बादशाह ने अपने बेटे की खुशी में बनाया, बेटे की याद में बनाया, क्योंकि अकबर की तीनों रानियों से पहले कोई औलाद नहीं थी। पीर बाबा के आशीर्वाद से, दुआ से अकबर को बेटा मिला। तो अकबर ने 1570 में इसको स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट, 12 साल में ये पूरा किला बन सकती तैयार। सामने बादशाह अकबर का कोर्ट बना हुआ, जहाँ पर बादशाह अकबर बीच में बैठते थे। पहले पोर्शन में बादशाह अकबर की तीनों रानियाँ बैठती थी, दूसरे पोर्शन में बादशाह के 9 मंत्री बैठते थे। यहाँ पर बादशाह अकबर का दरबार लगता था, इसको बोलते हैं दीवाने। चारों साइड में आपको कॉरिडोर बने दिखाई देंगे, जहाँ पर बादशाह के मेहमान बैठते थे। वहाँ पर कच्ची मिट्टी का पहले फील्ड हुआ करता था, मैदान, जहाँ पर आम जनता बैठती थी दादा। सामने हाथी का रिंग बना हुआ है, जहाँ पर हाथी को बना जाता था। हाथी बादशाह अकबर का फेवरेट हाथी हुआ करता था, जो इंसाफ किया करता था दीवाने आम के अंदर। बादशाह अकबर के दरबार में जो भी गुनहगार होता था दादा, उसके हाथ पैर बनवा करके बादशाह अकबर यहाँ पर हाथी के सामने डलवा दिया करते थे। हाथी उस गुनहगार को अपने पैर से कुचलकर मार देता था, और जो गुनहगार नहीं होता था उसको हाथी छोड़ दिया करता था। जिसको हाथी छोड़ देता था उसको बादशाह भी छोड़ दिया करते थे। इस तरह से बादशाह अकबर एक जनता के दरबार में एक हाथी के द्वारा, एक जानवर के द्वारा इंसाफ किया करते थे, ताकि मुझसे कोई बेगुनाह ना मारा। तो इसको बोलते हैं जनता दरबार, यानी कि दीवाने। आप अंदर देखेंगे दीवाने। आइए इधर से चलिए। हाँ बाबा। एक पल्ले में शहजादे सलीम को बिठाया जाता था, दूसरे पल्ले में सोने की अशरफियाँ रखी जाती थी, गोल्ड कॉइन। जितना वजन शहजादे सलीम के अंदर होता था, उतना ही वजन बादशाह अकबर अपने बेटे के सोने के सिक्कों में किया करते थे। और देनी होती थी गुनहगार। तो ये बिल्डिंग आपको डबल स्टोरी दिखाई देगा दादा, दिख रहा ना, 2 मंजिला बना हुआ, लेकिन अंदर से ये सिंगल स्टोरी है। एक ही पिलर के ऊपर पूरी बिल्डिंग को बनाया है, लेकिन वो पिलर भी 1 पीस के अंदर बना हुआ है, एक ही पत्थर के अंदर, जॉइंट नहीं है उसके अंदर। आइए मैं अंदर से दिखाऊंगा आपको। आइए दीदी। हाँ हाँ, आराम आराम से चलो। कौन लग जाए पालन दूंजरा अंदर से एक ही सीलिंग, डबल नहीं ना, दूसरी छत से एक ही छत है इसका। और इसी पिलर के ऊपर पूरा इसका बेसमेंट बनाया हुआ है। देखिए पूरी बिल्डिंग का वजन पूरा इसी के पिलर के ऊपर है, लेकिन ये पिलर भी 1 पीस के अंदर है, एक ही पत्थर में बना हुआ है, जॉइंट नहीं है। देखिए, और ऊपर की साइड में आपको 9 दरवाजे दिखाई देंगे, जहाँ पर बादशाह अकबर के 9 रतन बैठते थे। बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजे, अब्दुल रहीम खान खाना, सारे मंत्री ऊपर बैठते थे, 9 रतन। और इसी पिलर के ऊपर बादशाह अकबर बैठते थे, ऑन द टॉप इन द मिडिल लाइक अ जज। एक जज की हैसियत से बादशाह अकबर इस पिलर के ऊपर बैठते थे, जैसे कि एक जज अदालत के अंदर बैठते थे। 1 बाय 1 अपने मिनिस्टर को इसी पिलर के ऊपर बादशाह अकबर बुलाते थे, उनसे सलाह मशवरा करते थे, जिसको भी पता नहीं होती थी तो वो दीवाने के अंदर से उसको फैसला दिया जाता था, यहाँ फैसला लेते थे। इसी पिलर के ऊपर से बादशाह अकबर ने एक नया धर्म चलाया, जिसको नाम दिया गया दीन इलाही। दीन का मतलब होता है धर्म, दीन का मतलब एक इलाही, भगवान, ईश्वर, अल्लाह या गॉड, यानी कि सभी धर्मों का एक ही खुदा है। हमारे रास्ते उसको पाने के बेशक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खुदा ही है। तो सभी धर्मों के निशान इसी पिलर के ऊपर मौजूद है। गाँव दिखाई दे रहा ना, ये पुराना गाँव है सीकरी, जहाँ पर सिकरवार कम्युनिटी के लोग पत्थर को काटने का और तराशने का काम करते थे। आज भी उनके वंशज जिंदा है दादा, वहाँ पर आज भी पत्थर को काटने का काम चलता है सीकरी गांव के अंदर। बिल्डिंग के अंदर जो भी पत्थर खराब हो जाए तो उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। ये देखिए नए नए पत्थर आपको दिखाई देंगे, ये उन्हीं लोगों के बनाए द्वारा जो टूटा। हाँ, और सामने इसी मैदान को, क्योंकि उस जमाने में एसी कूलर तो थे नहीं, तो इसलिए बादशाह अकबर ने वहाँ पर एक झील बनाया, जहाँ से किले के लिए ठंडी हवा चलती थी। और इसी झील के अंदर बादशाह ने मगरमच्छ छुड़वाए, ताकि कोई भी किले पर चढ़कर आसानी से ना आ सके। नीचे आपको तालाब दिखाई देगा, ऐसे 52 टैंक बनाए, 52 टैंक फॉर द रेन वाटर हार्वेस्ट, बारिश के पानी को जमा करने के लिए, क्योंकि पहाड़ों पर पीने के लिए आसानी से पानी नहीं मिलता था। तो बादशाह अकबर ने ऐसे 52 बाउली बनाई, जिसमें सारा पानी जमा होता था बारिश। इसके अंदर फिर चूना डाला जाता था, जिसको पानी को प्योरीफाई किया जाता था,
जिसको पीने के लायक बनाया जाता है। पहला, दूसरा और तीसरा। अपनी 3 खास रानियों के लिए बादशाह ने यहाँ पर 3 कमरे बनाए, लेकिन इन कमरों में 3 रानियां रहती नहीं थी। यहाँ पर वो केवल अपना खजाना छुपाने के लिए आती थी, लेकिन खजाना छुपाने के लिए भी आपको कोई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बादशाह अकबर ने दीवारों के अंदर सीक्रेट तरीके से स्टोन के लॉकर बनवाए, तिजोरी, जहाँ पर 2 फीट की गहराई में वो सारा खजाना छुपा करके रखा करती थी। ये देखिए, आइए मैं दिखाता हूँ। महल की दीवारों के अंदर ही तिजोरी बनवाई, देखो मोबाइल फुट ना जाए। जहाँ पर सारा खजाना छुपा कर रखा जाता था, और इसको ऊपर से कवर कर दिया जाता था। इसका जो पैटर्न बनाया लाइक ATM का, जैसे ATM से हम पैसे निकालते हैं, ऊपर कार्ड लगाते हैं, नीचे से पैसे निकलते हैं, तो ये पत्थर यहाँ पर दिखाई देगा आपको। यहाँ से इसको उठा करके रानियां खजाना निकाल लिया करती थी। और सीलिंग का डिजाइन आपको दिखाई देगा लाइक चर्च, जैसे चर्च होता है उसी के डिजाइन में बनाया हुआ। और ऊपर वहाँ पर कबूतर जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसी के नीचे आपको हाथी दिखाई देगा दादा, हाथी पिलर पर, बादशाह अकबर का हाथी। और पिलर के ऊपर आपको दिखाई देगा वहां पर कोने पर मगरमच्छ का मुंह, क्रोकोडाइल का माउथ दिख रहा ना। आपको दिखाई देगा, लेकिन ये मंडप नहीं है। अकबर के दरबार में जैसे 9 रत्न होते थे बादशाह अकबर को सलाह देने के लिए, ऐसे ही बादशाह अकबर के दरबार में एक ज्योतिषी हुआ करते थे, ज्योतिषी जो हाथ देखते। तो ये ज्योतिषी की सीट है दादा। बादशाह अकबर के जो ज्योतिषी हुआ करते थे उनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास, जो बंगाल के रहने वाले थे। बादशाह अकबर ने मुगल दरबार में उनको बुलाया था अपना भविष्य जानने के लिए। तो बादशाह अकबर जो भी सपना देखने थे रात में, वो यहाँ मॉर्निंग में आते थे सुबह पूछने के लिए, लेकिन बादशाह से वो कुछ भी नहीं पूछते थे। बादशाह का केवल हाथ देखते थे। हाथ देखने के बाद बादशाह से बता दिया करते थे कि बादशाह आपने ये सपना देखा है और इसका मतलब ये। उसी के तहत बादशाह काम किया करते थे। ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन आपको दिखाई देगा लाइक अ डोम, यानी कि इस्लामिक आर्किटेक्चर मस्जिद का डिज़ाइन। और नीचे आपको दिखाई देगा बादशाह अकबर का हाथी हिरन, जो दीवाने आम के अंदर स्टाफ किया करता था। यहाँ पर पहले डायमंड हुआ करते थे, और नीचे बना हुआ है बादशाह अकबर का मुकुट, जो सर पे ताज बादशाह अकबर पहनते थे। यहाँ पर भी हीरे हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर ने यहाँ से निकाली। और ये मंदिर की घंटी का डिज़ाइन उल्टा था। तो ये पंडित पुरुषोत्तम दास के बैठने की जगह है, जो एक ज्योतिषी हुआ करते थे मुगल दरबार। आइए, बैक साइड है, जहाँ से बादशाह अकबर फ्रंट पर बैठने के लिए जाते थे। और नीचे बना हुआ है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन में बादशाह अकबर सुबह और शाम को टहलने के लिए आते थे। तो नीचे मुगल गार्डन, ऊपर बैक साइड बना हुआ है दीवाने आम का, जहाँ पर बादशाह अकबर फैसला दिया करते थे। नीचे बादशाह अकबर ने एक खूबसूरत गेम बनाया, जिसको कहते हैं गेम ऑफ 25 लाइक 64। उस जमाने में 64 बोलते थे, अभी इसको बोलते हैं लूडो। सामने शाही तख्त बना हुआ दादा, जहाँ पर महारानी जोधाबाई के साथ बादशाह अकबर इस गेम को खेला करते थे। उस जमाने में गोटी नहीं हुआ करती थी, दासी खड़ी होती थी। दासी को कलरफुल ड्रेस बना करके बादशाह अकबर यहाँ 3 क्रॉस के अंदर खड़ा किया करते थे। वहाँ से महारानी जोधाबाई पासा फेंकती थी, जो भी चाल आती थी। पहले दासी को एक टांग पर खड़े रह करके डांस करना होता था बॉक्स के अंदर, फिर वो चाल को आगे बढ़ाती थी। इस तरह से बादशाह अकबर जोधाबाई के साथ गेम भी खेल लिया करते थे, और दासियों का सुंदर डांस भी देख लिया करते थे कि कौन सा दासी सुंदर डांस करता है। फिर उसको बादशाह इनाम दिया करते थे। पीछे बना हुआ है 5 स्टोरी बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं पंचमहल। पंच के माने 5 स्टोरी मीन्स बिल्डिंग। इसके अंदर आपको कोई भी दीवार नजर नहीं आएगा दादा। चारों साइड से ये खाली है, ओपन है, ऑन द पिलर्स बनाया गया। जितना बुलंद दरवाजे का हाइट है 176, उतने ही इसके अंदर पिलर्स है। सारा पिलर के ऊपर बना हुआ। तो पहली जो रानी हुआ करती थी मुस्लिम रानी रुकैया बेगम, वो ईद का चांद देखने जाती थी।
दूसरी रानी थी मरियम, वो अपना क्रिसमस मनाने जाती थी। और तीसरी जो सबसे छोटी रानी थी महारानी जोधाबाई, वो अपना करवा चौथ का चांद देखने जाती थी। और बादशाह अकबर जाते थे ऑन द टॉप हवा खाने के लिए, इसलिए इसको नाम दिया गया हवा महल। आपने फिल्म देखा शाहरुख खान का परदेश, वो यहीं पर शूटिंग हुआ, आई लव माई इंडिया। तो ये आई लव माई इंडिया का सिंबल है दादा। आइए carving on the wall. So many details. किस तरह से इसको It's handmade work. Look like a wooden frame, but it's not a wood. This is original wax and stone. And see the ceiling with the Turkish style. How beautiful design. सीलिंग के अंदर आपको दिखाई देंगे स्टार, जैसे आसमान के अंदर तारा दिखाई देता है, चमकता है, उसी तरह से बादशाह अकबर के अंदर, इसके अंदर हीरे लगवाए, छोटे छोटे हीरे दीवारों पर पड़ती थी दादा, और हीरो की चमक गिरती थी ऑन द ग्लासेस। बिना लाइट के जो रूम के अंदर रिफ्लेक्शन पैदा हुआ, उसी को नाम दिया गया शीश महल। तो ये पहली रानी का महल रुकैया बेगम का, जो मुस्लिम रानी थी। अभी देखेंगे इधर ऑन द क्लिप, ये देखिए, ये यहाँ पर पहली रानी के जो पसंदीदा फ्रूट्स हुआ करते थे, वो यहाँ बना। ये देखिए अंगूर का बेल आपको दिखाई देगा, अंगूर का गुच्छा बना दिखाई देगा। देख रहे हैं ना बहुत सुंदर कारीगरी। ये सबसे छोटा, सबसे खूबसूरत, सबसे कीमती उस जमाने का महल बनाया रुकैया बेगम View के लिए आई। ये जैसे कि एक काले तो है नेचुरल पिक्चर है। हाँ। अकबर ने अपनी 3 खास रानियों के लिए यहाँ पर शाही हमाम बनाए, जहाँ पर वो तीनों रानियाँ अपना अपना स्नान किया करती थी। इसके अंदर 500 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं, जो चाइना से बादशाह अकबर ने मंगाई थी, क्योंकि चाइना उन दिनों बहुत ही फेमस हुआ करता था अपने नेचुरल कलर के लिए। छोटे छोटे हीरे का इसके अंदर इल्ले वर्क कराया पेंटिंग के अंदर। जब वो कैंडल लेकर के जाती थी, ये महल भी शाइन किया करता था। ऊपर आपको छोटे छोटे हुक दिखाई देंगे, जहाँ पर मशाले लगा करती थी रोशनी के लिए, क्योंकि उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी, रोशनी केवल मशालों से ली जाती थी ज़्यादा। और यहीं पर शाहरुख खान का गाना फिल्माया गया नहीं होना था, जो आपने परदेश फिल्म के अंदर देखा होगा। तो सामने जो आप स्टोन का बर्तन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं शाही सुराही। सुराही का मतलब होता है दादा, जहाँ पर पीने के लिए पानी भरा जाता था। तो बादशाह अकबर यहाँ का पानी नहीं पिया करते थे, क्योंकि यहाँ का पानी सॉल्टी आज भी खा रहा है। तो बादशाह अकबर के लिए इस बर्तन के अंदर गंगा जल भर के रखा जाता था। बादशाह अकबर गंगा जल पिया करते थे। इस बर्तन का ऊपर का जो डिज़ाइन था वो टूट चुका है। इसका जो डिज़ाइन बनाया बादशाह अकबर ने, वो मुर्गे के अंडे के डिज़ाइन में बनाया, जैसे मुर्गी का अंडा होता है उसी के डिज़ाइन अंदर बना हुआ है बादशाह अकबर का डाइनिंग हॉल, जहाँ पर आइए दादा दिखाता हूँ। बादशाह अकबरेর ডাইনিং রুম। तो ये बादशाह अकबर का डाइनिंग हॉल है दादा। तीन दरवाजे आपको दिखाई देंगे डाइनिंग हॉल के अंदर, जहाँ से तीनों रानियां अलग-अलग दरवाजों से आती हैं। लेकिन बादशाह किसी भी दरवाजे से आ सकते थे, बादशाह की कोई लिमिट नहीं। और यहाँ पर 500 साल पुराना बादशाह अकबर का ओवन सिस्टम बना हुआ, जैसे आज ओवन हम लोग यूज़ करते हैं ना खाना बनाने के लिए, वो यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए, तो ये बादशाह अकबर का पुराना ओवन सिस्टम है, जहाँ पर बादशाह का पहले खाना गर्म किया जाता था। नीचे यहाँ पर इंडक्शन बना हुआ है चूल्हा, जहाँ पर पहले फायर लगा करती थी। पत्थर के ऊपर यहाँ पर खानों को रख दिया जाता था। आग लगने से ये पत्थर हीट होते थे, और पत्थर की हीट से जो इसके ऊपर खाना रखा रहता था वो गर्म होता था। ओल्ड टेक्नोलॉजी से पहले खाने को गर्म किया जाता था। दोनों साइड में स्टोन के बॉक्सेस बने हुए हैं, जहाँ पर खाने को रखा जाता था, लाइक बफे सिस्टम। फिर उसके बाद में खाने को सर्व किया जाता था। और इसी महल को बादशाह अकबर ने पेंटिंग से डेकोरेट कराया। 500 साल पुरानी पेंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, जो चाइना से बादशाह अकबर ने मंगवाई। ये जासमीन का फ्लावर था, इसको सोने के पानी से डेकोरेट करवाया। सोने की सेंस आज भी आपको दिखाई देंगे, जो अंग्रेजों ने यहाँ से सारा सोना पिघला करके निकाल लिया। अभी सारा पेंटिंग ये खराब हो चुका है। ये देखिए, जो मैं आपको बताऊंगा, तो ये बादशाह अकबर की ख्वाबगाह है, जहाँ पर बादशाह अकबर सोते थे, आराम फरमाते थे। ये उनका बेड बना हुआ है पत्थर का, पाथर के बेड पर बादशाह अकबर सोते थे। लेकिन इसको 6 फीट की ऊंचाई पर बनाया बादशाह अकबर ने, ताकि कोई भी बादशाह अकबर के बेड पर आसानी से न चल सके। बादशाह अकबर जब बेड पर सोते थे
तो उनको ये डर रहता था कि कोई मुझ पर सोते हुए अटैक न कर दे, हमला न कर दे। हमले से बचने के लिए बादशाह अकबर ने इसको 6 फीट की ऊंचाई पर बनाया, 6 फीट की ऊंचाई पर। और नीचे यहाँ पर कॉर्नर में चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ लगाई जाती थी, इस पे चढ़कर के बादशाह अकबर बैठकर सोने के लिए जाते थे। लेकिन जब बादशाह छोटा बनाया क्यों हुआ बताइए, क्या रीजन रहा होगा इसको छोटा बनाने का? साथ नीचे करके बादशाह का ये कहना था कि जो भी मेरी ख्वाबगाह के अंदर आए, बेडरूम के अंदर आए, वो सर झुकाकर, यानी कि वो डाउन, उर्दू में उसको बोलते हैं बाअदब बामुलाहिजा, मेरी ख्वाबगाह के अंदर आए। तो बादशाह अकबर की जो हाइट थी वो छोटी थी कि पहले ऐसे मुगल बादशाह थे जिनकी हाइट शॉर्ट हुआ करती थी। बादशाह अकबर इजीली इन दरवाज़ों से सीना तान करके निकल जाते थे, और जो उनसे लंबे हुआ करते थे, जो झुकते नहीं थे बादशाह के सामने, वो दरवाज़ों से उनको झुकाया करते थे। इसलिए बादशाह अकबर ने इस दरवाजे को छोटा बनाया, जो भी आए सलामी देते थे। आइए, प्योर वेजिटेरियन थी तो अपना वेज खाना वो अलग बनाती थी अपने अलग किचन के अंदर, लेकिन बादशाह अकबर के लिए वो खाना बनाती थी, लेकिन उनके साथ में उनकी दासियाँ अच्छा खाना बनाने में उनकी मदद किया करती थी। जब खाना अच्छा बनता था, बादशाह अकबर से उनको दाद मिलती थी, तो महारानी जोधाबाई अपनी दासियों को सोने के झुमके दिया करती थी, गोल्ड इयरिंग्स। इसलिए यहाँ पर 56 प्रकार के सोने के झुमके के डिज़ाइन तराशे गए। पहले वो दासियों से अपना झुमका पसंद करवाती थी कि कौन सा झुमका उनको पसंद है ज़्यादा, वही झुमका फिर उनको बतौर खास दिया करती थी, यानी कि एज अ गिफ्ट अच्छा खाना बनने पर। पीछे बना हुआ है नॉन वेज किचन, जहाँ पर मरियम और रुकैया अपना अपना नॉन वेज खाना बनाती थी बादशाह अकबर के लिए। तो तीनों रानियाँ अपना अपना खाना बना करके सीधे डाइनिंग हॉल के अंदर ले जाती थी, जहाँ बादशाह अकबर और महारानी जोधाबाई और मरियम रुकैया तीनों बैठ करके खाना खाती थी। तो ये दोनों किचन बने हैं आमने सामने, और ये मरियम पहले से था। दूसरी रानी का महल है मरियम का, जो गोवा की रहने वाली थी ईसाई रानी के महल को बादशाह अकबर ने नाम दिया गोल्डन हाउस, यानी कि सुनहरा मकान। उस ज़माने में इस महल की दीवारें सोने की हुआ करती थी, जो ब्रिटिशर ने यहाँ से सारा सोना पिघला करके निकाल लिया। सामने आपको पेंटिंग दिखाई देगी, हाथी बना हुआ है, और नीचे आपको घोड़े भागते दिखाई देंगे राजस्थानी कल्चर के अंदर। ऊपर आपको मोर दिखाई देंगे दादा, लेकिन क्रॉस आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ईसाई रानी का महल है, तो यहाँ पर ईसाई धर्म का क्रॉस होना जरूरी है। आपको अंदर भी क्रॉस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि महल को डिज़ाइन बनाया गया क्रॉस के आकार में। क्रॉस के आकार में ये महल बना हुआ है। सबसे पहले इसको सीधा बनाया गया, फिर आड़ा बनाया गया, यानी कि क्रिश्चियनिटी का जो सिंबल होता है ना क्रॉस, उसी के डिज़ाइन में ये महल बना हुआ है। उसके अंदर फिर इसके अंदर महल के अंदर 2 अलग धर्मों को दिखाया। आइए मैं आपको अंदर से दिखाऊँ। ভিতরে অনেক জায়গা আছে। अरे आए चलिए दादा, सामने आपको 2 पेंटिंग दिखाई देगी, फ्रंट पर दीवार पर दिखाई देगा। तो ये लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग है, भगवान कृष्णा उनकी प्रेमिका राधा जी, जिनकी फोटो भी लगा था। हाँ हाँ, जिनकी पूजा करती थी जोधाबाई राधा कृष्णा जी को मानती थी, और उन्हीं की पूजा अर्चना किया करती थी। पीछे बना हुआ है डायमंड शेप के अंदर मेहराब, राजा कृष्ण नहीं लाइक अ मॉस्क, यानी कि इस्लामिक आर्किटेक्चर मस्जिद का डिजाइन, क्योंकि बादशाह अकबर सभी धर्मों का सम्मान करती थी, इसलिए सभी धर्मों को बादशाह ने अपनी बिल्डिंग के अंदर दिखाया, दी नहीं लाई। तो ये नीचे उनका समर पैलेस है, इसके ऊपर बना हुआ है विंटर पैलेस, वो आपको बाहर से दिखाई देगा। आइए मैं दिखाता हूं।
এখন এসছি আমরা দরগায়, पीर बाबा दरगाह। यहाँ पे मन्नत करने में मन्नत पूरा होता है। सामने मेन दरवाज़ा, वर्ल्ड फेमस गेट बुलंद दरवाज़ा। बुलंद की माने ऊंचा, दरवाज़ा मीन गेट। ये दरवाज़ा बादशाह अकबर ने लोकल पब्लिक के लिए बनाया, आम जनता के लिए, जहाँ से लोकल पब्लिक आती थी पीर बाबा की दरगाह पर मानत की। सामने शाही जामा मस्जिद है, सेम टू कॉपी मक्का के डिज़ाइन में मस्जिद को बनाया गया है। ये अनारकली का सुरंग टनल। बादशाह अकबर ने ये दरवाजे पहले अपने बचने के लिए बनाए थे, जब कोई दूसरा यहाँ से सीक्रेट तरीके से अंडरग्राउंड निकल जाते थे। लेकिन अनारकली बादशाह अकबर के दरबार में डांस किया करती थी। अनारकली बादशाह अकबर ने उसको उपाधि दी। असली नाम उसका था नादरा बेगम, जो शहजादे सलीम के साथ मोहब्बत किया करती थी चुपके चुपके। अकबर और जोधाबाई को ये पसंद नहीं था कि कोई कनीज़ की बेटी, नौकरानी की बेटी, दासी की बेटी शहजादे सलीम से मोहब्बत करे। इसलिए बादशाह अकबर ने बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे अनारकली को जिंदा चुनवाने का हुक्म दे दिया कि इसको जिंदा दीवार के पीछे चुनवा दिया जाए। तो इसी सुरंग के अंदर अनारकली को जिंदा चुनवाया नहीं जाता, उसको केवल यहाँ से भगाया जाता है। ये सुरंग यहाँ से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, पाकिस्तान निकलती है। पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तो अनारकली को यहाँ से केवल भगाया गया लाहौर, पाकिस्तान से, क्योंकि अनारकली को जिंदा चुनवाने की सजाए मौत दे दी। নিচে এখন ফল ফল খাচ্ছি। এখানে শাহজাহান আকবরের সবকিছু দেখা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আবার আমরা যাচ্ছি গাড়ির কাছে, গাড়িতে করে আবার অন্য জায়গায় যাব। তো এতক্ষণ তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো, এত কিছু জেনে কেমন লাগলো সেটা কিন্তু কমেন্ট করে জানিয়ে ফেলো ঝটাপট। গাইস আমরা এখন চলে এসেছি হোটেলে।
আমাদের ঘোরা আজকের মতো কমপ্লিট। লাস্ট যে স্পটে গেছিলাম সেখানে আমরা ঢুকতে পারিনি কারণ টাইম শেষ হয়ে গেছিল, তার জন্য আমরা রুমে চলে এসেছি। এখন এখানে চা, ডিম সিদ্ধ, মুড়ি মাখা এসব খাবো, সন্ধ্যাবেলা টিফিন, তারপর তো রাতের ডিনার আছেই। আর আমার মাসি এখানে এসে এখনই শুয়ে পড়েছে কারণ ওর রাস্তায় ভমিটিং হয়েছে, তাই ও দুর্বল হয়ে গেছে। তো চলুন, যখন আমরা চাটা খাবো তখন আবার আপনাদের সাথে দেখা করছি। এখানে ভীষণ শীত, আমি একটা জাম্বুবান পরে বসে আছি, দাঁড়ান আপনাদের জাম্বুবানটা দেখ। তো গাইস এখন যাচ্ছি হচ্ছে রাতের ডিনার করতে, তাড়াতাড়ি করে খেয়ে শুয়ে পড়বো, আমাদের আবার কালকে ভোর ভোর ট্রেন আছে। তো চলো ডিনারটা কমপ্লিট করি। खाना बढ़िया। हाँ ठीक है। दादाजी को अच्छा लगा। नहीं आपने बोला तो कोई मजा आएगी। हाँ वही ऐसी दाल मांगता है हम लोग। अच्छा ऐसी दाल मांगता है। दादा ने आपको उनको তো বন্ধুরা খাওয়া দাওয়া তো শেষ হয়ে গেছে, আর রাতও বেশ অনেকটাই হয়েছে। আজকে তো পুরো দিনের ব্লগটা আপনারা দেখলেনই, কেমন লাগলো না লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, নেক্সট ভিডিও কামিং সুন। দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে, ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টাটা বাই।